ब्रह्मा के खोखले चक्रव्यूह। मैं तूनी लगाता हूँ इसे, रानी खां के साले को। बेड़े में घुसते हुए भाई ने तीखी और तल्ख जबान में कहा। इसके साथ उसकी गुस्से भरी घूरती नजरों के तेज रफ्तार तीर सीधे मेरे तन की तरफ आ रहे थे। उसने बिना सांस लिए फिर कहा, जब तेरे पतिंदरों ने पकड़ के फेंटी लगाई, फिर माँ होश में आवेगी, गंदी औलाद कहीं की। मुझे तो कुछ खबर ना थी कि भाया आज मुझे क्यों गंदा मंदा बोल रहा है। मैं सहम गया और जिस्म बेहरकत हो गया। मैंने वहीं खड़े खड़े दालान के अंदर माँ की चारपाई की तरफ झांका, जहां वो ऊपर तले मेरी तीसरी बहन के जापे के कारण गले तक खेस ओढ़ के लेटी हुई थी। उसने अपने दोनों हाथों की बनाई कंघी पर रखे सर को ऊपर उठाया। माथा दुपट्टे में लिपटा हुआ दिखाई दिया। माँ का लिस्सा हुआ सा मुंह कुछ दिन पहले पीला भक हो गया था, जो भाइयों के बोलों से और फक हो गया। उसकी खाखों पर स्याहियां पहले जैसी और आंखें अंदर को धंसी हुई थी, जिनको देखते हुए मैं डर के घबरा गया। पता नहीं मुझे फिर क्या सूझी कि मैं फुर्ती से माँ की चारपाई के पास रोहानसा सा होके खड़ा हो गया। इसने किसी दिन हमारे सर फड़वाने हैं, हड हरामी ने। सारा दिन इल्लतों के सिवा भी सूझता है इसे कुछ। भाया मेरी तरफ बढ़ता हुआ बोल रहा था कि माँ ने बीच में टोकते हुए पूछा, बुझारतें डाले जाएगा या बताएगा भी कुछ, जो ऐसा इसके पीछे हाथ धो के पड़ गया। बुझारतें लेके आ गई? तूने ही सर चढ़ाया है इस तुखम की मार को। फिर वही बात, कुछ बताएगा या वाई तवाई बोलता रहेगा। माँ ने चारपाई पर उठकर बैठते और मुझे अपने सीने से लगाते हुए कहा, हेंकनों के कुएं में चोरी छुपे मूतता है। भाई ने जब बताया तो माँ मेरी तरफ हैरत से देखने लगी। उन्होंने इसी कुएं में डुबो के मार देना है इसे, अगर पता लग गया तो। अभी से लग पड़ा है बड़ा चौधरी बनने, टट्टी फिर के हाथ धोने तो आते नहीं। पड़ोस का मामला है, ऐसा क्यों करता है? ख्वाजे खिजर को दुनिया पीर मानती है, और तू? माँ ने पहले मेरी तरफ और फिर भाई की तरफ देखते हुए कहा, कहे जट हमें कुओं पर नहीं चढ़ने देते। आ गया बड़ा मुखालफत करने वाला। जब हमारा अपना कुआं है तो तुझे वहां झुंझुना लेने जाना है, बड़ा चकिया लंबड़दारी का। भाई ने लगातार बोलते हुए मेरी बाईं बांह को मरोड़ा दिया। मेरे मोटे मोटे आंसू यूं गिरने लगे जैसे बरसात में हमारे घर के सरकंडों, कड़ियों और तोड़ों की छत जगह जगह से टपकने लगती थी। माँ ने चारपाई से उतर के भाई से मुझे छुड़ाते हुए कहा, वैसे नहीं समझाया जाता। न्याणों की कांच की सी हड्डियां होती हैं, जो बांह टूट गई तो लेके फिरता रही हो, कभी किसी पिंड कभी किसी के पास। मुझे इसकी हेकड़ी निकालने दे आज, सबक सिखा दूं इसे कि कुओं में कैसे। भाई का गुस्से में बोलते बोलते सांस चढ़ गया। उसने जरा देर बाद फिर कहा, हमें नहीं पता जैसे इन बातों का। भाई ने तार तार दो तीन चपेड़े मेरी बाईं कनपट्टी पर मारी। मैं अपनी आंखें बांह से पोंछने लग गया। फिर मैंने उड़ती सी नजर दालान के अंदर मारी। एक खोंजे में मेरी दो बहनें सहमी खड़ी थीं। छोटी होले होले सिसकियां ले रही थी और उसकी आंखों से पानी बहने लगा था। ना, अब सारे पिंड को बता के छोड़ेगा। शुक्र है किसी को कुछ पता नहीं। माँ ने मेरा पीछा छुड़ाने के लिए दलील दी। फिर उसने मुझे धमकाया और समझाया, आगे से ऐसी हरकत नहीं करनी, ख्वाजा पीर नाराज हो जाएगा। वो बोलती बोलती मेरी बहनों की तरफ गई और उनको बहलाने लगी। छोटी बहन की आंखों को दुपट्टे के लड़ से साफ किया। मैंने अपने आंसू उल्टे हाथों से पोंछे। थोड़ी देर बाद मैं मन ही मन में खुश हुआ कि अब भाई के हाथों कुटाई नहीं होगी और उसे मेरी कई हरकतों का तो पता ही नहीं। फिर दो दिलेपन में पड़ के पता नहीं क्या सूझा कि मैं खुद ही बताने लगा। मैंने अकेले ने थोड़ा मुता था, हम बेहड़े वाले मुंडे कुओं में मुते ही रहते हैं, दोपहर को छुपन छुपाई के बहाने। तुर फिटे मुंह इस तुखम की मार के, जीते जी मरवाएगा। भाइये के दाहिने हाथ की चपेट मेरे मुंह पर लगी ही थी कि माँ ने तेजी से भाइये की उठी हुई बांह पकड़ ली। इतने में बोहड़ पीपल तले से उठ के पानी पीने आई मेरी दादी ने पूछा, इसने इतनी देर से क्या खिस लगा रखी है? ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई? दादी को पल भर में ही सारी घटना का पता लग गया और वो कहने लगी, सारी चम्हारली पल पल का हग्गा मूता जट्टों को जाके बताती है।
अपने ही अपनों के खिलाफ जाके चुगलियां लगाते हैं। अगर उन्हें ये बात खटक गई तो समझो खटक गई। फिर मेरी तरफ घूरते हुए बोलने लगी, देख तो अब कैसे होंठ सुकेड़ के खड़ा है, मीसना सा, जैसे मुंह में जबान ही ना हो। बतावें कि इस फलातू ने पिंड के कई बंदियों तीवियों के बारे में कई टोटके जोड़े हैं। भाइये ने गुस्से में बोलते हुए पूछा, बता किस किस के बारे में, बोल फटाफट, नहीं तो दो और लगाऊंगा कानों पे। स्कूल के सबक की तरह याद की हुई तुक्के सुनाने लगा। तेसे उत्ते आरी धन्नी सुन्नी आरी, तेसे उत्ते आरी राम प्यारी, नाथा सिंह नाई लाभ सिंह भाई, इंदर सिंह कंगीदा लाभ सिंह रंडीदा, माला माला मालना, तेरे पैर सोने दिया खड़काला। भाई ने एक बार फिर हाथ उठाया तो मैं बोलते बोलते चुप हो गया, जैसे रट्टा लगाया हुआ सबक अध बीच में भूल गया हो। थोड़ी देर बाद मैं बिना पूछे अपने आप ही बताने लगा, ये टोटके मैंने नहीं जोड़े, औरों से सुने हुए हैं। तो तूने कौन से जोड़े हैं? वो दूसरों के बारे में है। शाबाश हराम दे जने, चांद चढ़ावेगा किसी दिन, भाई ने किसी नजूमी की तरह कहा। उसका गुस्सा मुझे पहले से कुछ ढीला पड़ गया लगा। चल परे छड़ा, बतेरा समझा दिया। माँ ने अपनी चारपाई की तरफ छोटे छोटे कदम उठाते हुए कहा, जैसे पुरानी बीमार हो। भाइया मेरे पास से हटके हुक्के की चिलम में आग डालने के लिए छतड़ी की तरफ हो गया। फिर हम सबकी नजरें एकदम मेरी नई जन्मी बहन की तरफ गईं, जब वो छोटे छोटे हाथ पैर मारते हुए रोने लगी। उसकी छोटी छोटी आंखों में से निकलता पानी देख के मैं हैरान रह गया कि उनमें से आंसू कैसे निकले होंगे। माँ का जापे के बाद का दुबला हुआ शरीर और पीला बसार चेहरा देख के मुझे तरस आ गया। कुछ दिन पहले की वो हालत मेरी आंखों के सामने आ गई। उसका बड़ा फूला भरा हुआ पेट, चाल में ना चुस्ती ना फुर्ती, और आंखों में निरी सुस्ती ही सुस्ती। चूल्हे के सामने बैठी चूल्हे में से मट्टी की डलियां तोड़ तोड़ के खाती थी। भाया झुंझुलाया हुआ उसे डपटता रहता। मैं हैरान परेशान होकर रह जाता कि दरमियाने कद काठ और लाखे रंग का भाइया कैसे माँ पे रोब रखता है। वो कभी कभी उसे मार भी बैठता है, पर वो आगे से जवाब नहीं देती, और ना ही उसे ऊंची लंबी और सुंदर होने का मान है। ये सोचते सोचते एक ख्याल मेरे मन में यूं आया, जैसे दिन ढलने के बाद हमारे घर के दरवाजे में से धूप आ गई थी। मैंने बेचैनी से माँ के सराहने खड़े होकर बताया, माँ, रत्ते होरा की दीवार पे बंदे तीवियों और दो न्यानों की रंगदार तस्वीरें बनी देखी। फिर बता क्या बात बताना चाह रहा है। माँ ने मेरी बहन को दूध पिलाने के बाद उसे अपने सीने से लगा के उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, वहां लिखा है बस 2 या 3 बच्चे होते हैं घर में अच्छे। मैंने बताया तो माँ ने मेरा सर सहलाया, पर पता नहीं क्यों उसकी आंखों में पानी छलक पड़ा। उसने दाएं हाथ में अपने दुपट्टे का लड़ पकड़ के अपनी आंखों की कोरें साफ की। पता नहीं फिर वो किन सोचों में डूब गई, और उसकी आंखें देखने को खुली थी। वो इनको न झपक रही थी, ना ही इधर उधर घुमा रही थी, बस एक टक मेरी छोटी बहन की तरफ देखे जा रही थी। इतने में बड़ा भाई स्कूल से पढ़ के आ गया। मैं होशियारी से घर से निकल के बहुत तले पहले से बैठे भाइये और दादी होरा के पास जा बैठा, ताकि उसे पता न लगे कि आज मुझे भाइये ने तांबड़ चढ़ाया है। मैंने देखा कि अंधा साधु कथा सुनाते हुए कह रहा था, हला जैसे कहो, जो कहोगे वही किस्सा सुना देंगे रात को। मुझे पिछले दिनों का किस्सा याद आया कि लोग पूरे ध्यान से अंधे साधु के प्रवचन सुन रहे थे। वो बाएं हाथ से तूंबा और दाएं हाथ से खड़तालें बजाता और दम लेने के लिए हुक्के के लंबे लंबे कश लगाता दिखाई दिया। मैं उतावला हो गया कि किस घड़ी खाना पीना पूरा हो और नई अनोखी बातें सुनूं। लोग अन्न पानी चख के बोहड़ पीपल तले खड्डियों वाली जगह पर आ बैठे, और गरीब दास ने पूछा, हाँ भले लोगो, ब्रह्मा जी का किस्सा सुनने को कहते थे, सुनो। साथ ही तांबे के तार को कसा और दाएं हाथ की पहली उंगली पर चढ़ाई मेहराब से तार को छेड़ा। भाई, पुराणों में आया है कि ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि को बनाया, सारे इंसानों को पैदा किया। मनोजी महाराज के मुताबिक ब्रह्मा जी ने अपने अंगों से बाहमनों,
खत्रियों, वेशों और शूद्रों को जन्म दिया। संत गरीबदास ने इस प्रयोजन के बाद हुक्के के नाल के लिए अपने सामने खला में हाथ मारा। उसके काले सफेद बालों की, हुक्के के धुएं से धमासी, भुरवां और अंदर को तुनी हुई दाढ़ी का पोला सा उभार मक्खियों के छोटे से छत्ते जैसा लगता था। इसी दौरान मुझे हालियों पालियों से सुनी बोली याद आई। सौ रब दी झूठ न बोला, बकरी नू ऊंट जमया। उसके साथ ही मेरे जहन में ख्यालों की बाढ़ आ गई और सोचों की लिपटें बरसाती नाले की तरह किनारे से टकरे मारने लगी। मेरी आंखों के सामने माँ का गर्भ के दौरान फूला हुआ पेट आ गया और साथ ही ब्रह्मा जी का भी। माँ मेरी बहन को दूध चुसाती थी। सोचों का सिलसिला अंधे साधु की कथा की तरह लंबा और भेद भरा हो गया कि ब्रह्मा जी ने इकट्ठे जन्म लेने वाले 4 न्यानों को कैसे जन्म दिया होगा। जापे के वक्त उनकी सफाई सुथराई और मदद के लिए दाई गंगू जैसी कौन होगी। उन्होंने अपनी 2 छातियों से चारों को कैसे दूध चुसाया होगा और अंगों में गर्भ का उभार मेरी माँ के पेट की तरह कैसे हुआ होगा और वो कैसे चलते फिरते होंगे। फिर यकदम मेरा ख्याल मेरी चाचियों, ताइयों, मामियों और मासियों की तरफ गया, जिनके साल 2 साल बाद न्याने पैदा होते रहते थे, पर एक बार में 4 कभी भी नहीं। बार बार सोचने पर भी मुझे ऐसी कोई मिसाल न मिली कि किसी बंदे को बच्चा पैदा हुआ हो। मेरी सोचों में उस वक्त खलल पड़ा जब बेदाग पगड़ी और नए नकोर कुर्ते पजामे में फपते हुलिये वाला एक उधेड़ बंदा खड़े होके पूछने लगा, महाराज, ब्रह्मा जी की जनानी नहीं थी? थी। उसका नाम, भाई, हाँ हाँ, आ गया याद। उसका नाम था सावित्री। अंधे साधु ने कुछ देर सोचने के बाद बताया, उसका कोई थी पूत? भाई, जितना कुछ मुझे पता है उसकी कोई औलाद नहीं थी। बताते हैं कि न्याने सिर्फ ब्रह्मा जी को हुए। खला में एक छोटी सी हंसी उभरी। माहौल कहानी चर्चा में बदल गया। इसका मतलब कि वो खुसरा था या नामर्द? नामर्दों और खुसरों को ना न्याने पैदा होते हैं ना उनसे पैदा होते हैं। एक और पेंट कमीज वाले तेज तेज बोलते लड़के ने बात में हिस्सा लेने के इरादे से कहा, मर्दों को न्याने होते कभी नहीं सुने। एक आवाज आई, भाई, इतना कुछ ही सुना हुआ पता है कि ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी के साथ सहवास किया था, सृष्टि को आगे चलाने के लिए। ग्रंथों में यही लिखा हुआ है। ये तो निरा कुफ्र है। अपनी बेटी के साथ इतना अनर्थ कौन कर सकता है? कोई मान ही नहीं सकता। मेरे पास बैठे भाइये ने हौले से कहा, महाराज, ब्रह्मा जी का कोई मंदिर कहीं है? बेदाग पगड़ी वाले उधेड़ आदमी ने फिर पूछा। मंदिर तो कहीं नहीं। अंधे साधु के मुंह से इन बोलों की दबी जबान से निकली आवाजें यूं लगती थी जैसे उसकी तोंबे की ढीली दार में से निकली हो। क्यों बीच में खप डाल रखी है? किस्सा आगे सुनने दो। नहीं अच्छा लगता तो घरों को भाग जाओ, मस्से ने कहा। वो अपनी ढीली बंदी पग तले सर पर दाएं हाथ से खुजाने के बाद फिर बोला, 4 अक्षर क्या पढ़ लिए, पर लग गए। तुम्हें इन भेदों की क्या खबर कि दुनिया कैसे चली? तो फिर आप बतला दो कि ब्रह्मा के मुंह, धड़, बाहों और पैरों में हमल कैसे ठहरा होगा? ब्रह्मा के शरीर को किसने कैसे भोगा होगा? तीवियों के कपड़े कैसे आए होंगे? 100 हाथ रस्सा और सिरे पे गांठ कि बंदों को कभी न्याने जन्मे हैं? भरम फैला रखा है सारा, लोगों को भरमाने की खातिर इन चालबाजों ने। जरा सा रुक के फिर कहने लगा, रूस 10 साल पहले धरती की गरोदा पार कर गया और अब अमेरिका चांद पर झंडा झुलाने की तैयारी कर रहा है। और इधर हमारे लोग अभी ब्रह्मा की धोखाधड़ी वाली लूट खसूट भरी संरचना में से ही बाहर नहीं निकल रहे। पक्की उम्र वाला वो बंदा बिना किसी झिझक के बोले जा रहा था और मैं मन ही मन में खुश हो रहा था। मसा भड़क के फिर बोला, कल तुम कहोगे कि रविदास ने पत्थर कैसे तराया, परसों कहोगे कि धन्ने ने पत्थर में रब कैसे पा लिया। इस न्यारे रास्ते पे चल के तपस्या करके ही कुछ मिलता है। ऐसे ही थोड़ी दुनिया घर बार छोड़ के जंगलों को भक्ति करने जाती है। कल जन्मे और आज मत देने लगे हैं। लालटेन की लो में मैंने देखा कि सुनने वालों के चेहरों से यूं लगता था जैसे उनको दोनों धड़ों की बातें 16 आने सच लग रही थी और इंसान की खला में जाने वाली बात को किसी ने ढूंढा ही नहीं। हमसे नहीं सुनी जाती ये कंजर खप, बेदाग पगड़ी वाले ने धीरे से कहा
और उसका दूसरा साथी उसके पीछे पीछे हो लिया। दरअसल वो दोनों जने हमारे पिंड के कॉमरेडों के घर मेहमान आए हुए थे। उन रूट के जाने वालों को किसी ने कुछ चंगा मंदा न कहा। अपने पाठ पुस्तक में पत्थर की मूर्तियों की पूजा बारे कबीर साहब का श्लोक बार बार मेरी आंखों के सामने आ जाता। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़क, जाते ओ चक्की भली पीस खाए संसारक। सारा मजा किरकिरा करके चल दिए। बड़ा सोहना किस्सा चल रहा था। मस्से ने आदत मुताबिक अपनी बात नाक में बोल के ध्यान खींचने के लिए नागवारी जाहिर की। वो किसी जीते हुए पहलवान की तरह असर डालकर रुमाली जीतने की कोशिश में बोले जा रहा था। पर अब लोग पल भर में इसकी बातों से बेरुख हो गए थे। खुसर फुसर और दूसरी नई बहसबाजी का अंत ना होता देख के भाइया भरा दीवान छोड़ने को बेताब हो गया। मैं भी उसके पीछे पीछे घर को चल पड़ा। मेरे ताए के बेटे मंगी ने कहा, भाई दलीलें तो लड़कों की भी दिल को ठुकने वाली थी, एक नहीं गिनने दी अंधे को। उन लड़कों की दलीलें सुन के तो यूं लगता है जैसे हम सारे अंधे हैं। जैसा किसी ने कह दिया वैसा ही मान लिया। भाइये को जैसे कोई बात सूझ गई हो। मंगी, एक बात तो दिल को लगती है कि अगर रब हैगा तो उसका भी कोई माँ बाप होगा। कौन सा बंदा है जिसके माँ बाप नहीं? कौन सा रुख या कौन सा बूटा है जिसकी जड़ें या बीज नहीं? भाया घर की चौखट तक जाते हुए बोलता ही रहा। बीड़ी मुंह में रखे और हल्की सी बहती हवा से जलती तीली को बचाने के लिए दोनों हाथों की ओट में मुंह तक लेकर गया। धुएं का घूंट छोड़ के वो जल्दी तीली की तरफ देखता रहा और धीरे से कहने लगा, सारी कल्पना ही है, एवं ही राम रौला है। सृष्टि किसने बनते देखी? कुदरत की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं कि कैसे दिन रात हम जैसे कमियों की तरह मेहनत करती है। रुख मनुख छोटे से बड़े हो रहे हैं, झड़ते पत्तों की जगह नए आ जाते हैं। कमाल है कुदरत के करिश्मे का भी। पहले ही जा चुके उन दोनों उधेड़ साथियों के सवालों जवाबों की लड़ी मेरे मन में लंबी होती गई। वेड़े में बांध की नंगी चारपाई पर सोने के लिए लेटा तो मेरी मुंदी आंखों के आगे उन दोनों अजनबियों के ठोस ख्याल फिजा में चमकते जुगनों की तरह मेरे मन के अंधेरे आकाश में रोशनी भरने के लिए इधर तो कभी उधर छोटी छोटी उड़ानें भर रहे थे। आज की गोष्ठी और भाइये के ख्यालों ने मेरे ख्यालों को नई उडारी दे दी। मुझे अंदर अंदर महसूस हुआ कि मेरे ख्यालों में बहुत कुछ नया नया भरता जा रहा है। दीवान वाली जगह के अंधेरे में जागती लालटेन मुझे बार बार दिखाई दे रही थी। मुझे लगा कि मैं ब्रह्मा के खोखले चक्रव्यूह से बाहर निकल गया हूं, जैसे धरती के मदार से मनुख।